एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन के करते हैं शुरुआत हम लोग और सिखाते हैं कुछ आप लोगों को नया और बड़ा ही बेहतरीन सा डेटा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सेशन की शुरुआत करें उससे पहले कल आपसे एक सवाल पूछा था कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी हालिया वर्ल्ड रैंकिंग में हरियाणा के जींद जिले की रिद्धिमा कौशिक ने किक बॉक्सिंग के किस वर्ग या वर्गों में विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया। तो इस सवाल का ठीक आंसर जो रहेगा वो रहेगा किक लाइट 55 किलोग्राम और 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास में बी वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर एग्जाम एचपीएससी एचसीएस एग्जाम की, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। आप लोग स्टार आईक्यू एजुकेशन एप्लीकेशन है उसे सर्च करिए, या आईओएस पे जाइए आप लोग, तो आईओएस पे सुनील बिश्नोई नाम से एप्लीकेशन आपको मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करके और वहां पे आप लोग एचपीएससी एचसीएस का बैच है उसको देख सकते हैं। द्रोणाचार्य बैच ले सकते हैं फॉर सीईटी मेंस एग्जाम के लिए। केंद्रीय बजट 2026 में बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत हरियाणा के किस जिले को फार्मा हब के रूप में सीधा लाभ मिलने की बात कही गई है। वैसे तो मैंने बजट के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना उस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग। और केंद्रीय बजट 2026 में बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत हरियाणा के किस जिले को फार्मा हब के रूप में सीधा लाभ मिलने की बात कही गई है। तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रहेगा पंचकुला, यानी कि पहले वाला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। कुछ इससे जुड़े हुए कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि केंद्रीय बजट 2026 में सी प्लेन संचालन के लिए हरियाणा की किन हवाई पट्टियों को विकसित करने की घोषणा की गई है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा अंबाला, हिसार और करनाल। और केंद्रीय बजट 2026 में विमान के पुर्जे एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर टैक्स हटाने से हरियाणा के किन शहरों में एमएसएमई निवेश को सबसे अधिक बढ़ावा मिलने की संभावना है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा गुरुग्राम और फरीदाबाद। ए और बी मतलब गुरुग्राम और फरीदाबाद ऑप्शन सही रहेगा, पहला ऑप्शन सही है इसका। केंद्रीय बजट 2026 के अंतर्गत हरियाणा के किन औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप को विशेष बढ़ावा देने की बात की गई है। तो खरखोदा और मानेसर, पहले वाला ऑप्शन सही है इसका। केंद्रीय बजट 2026 में जो आरआरटीएस और ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क को फंडिंग देने का मुख्य कारण जो है वो क्या रहेगा। तो इस पर्टिकुलर का मुख्य कारण जो है ना वो रहेगा आपके पास में, ये याद रखिएगा, औद्योगिक और रोजगार अवसर को बढ़ावा देना। आरआरटीएस का मतलब होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बोलते हैं हाई स्पीड हाई कैपेसिटी और एक कंफर्टेबल बेसिकली सर्विस होता है, जो बेसिकली डिजाइन किया जाता है आपका एनसीआर पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और जहाँ पे हाई स्पीड फ्रिक्वेंसी की आप लोगों को ट्रेन और के साथ साथ कनेक्टिविटी कॉरिडोर देखने को मिल पाता है। तो पंचकुला है उसमें फार्मा हब बनेगा, बायो फार्मा शक्ति, सस्ती दवाइयां इत्यादि। हिसार का जो राखी गड्डी है और एयरपोर्ट पर विमान पुर्जा निर्माण होंगे। इसके अलावा गुरुग्राम में ग्लोबल टेक, एआई, क्वांटम और आईएमटी मानेसर एमएसएमई केंद्र बनेंगे। फरीदाबाद में भी विमान पुर्जा निर्माण और एमएसएमई केंद्र। सोनीपत आईएमटी खरखोदा का विस्तार। अंबाला और करनाल में सी प्लेन हवाई पट्टी का विकास होगा। देखो बजट के अंदर सबसे पहले तो सी प्लेन सेवा की बात करते हैं, तो अंबाला, हिसार, करनाल की हवाई पट्टियों को विशेष रूप से सी प्लेन के लिए तैयार किया जाएगा। आत्मनिर्भर हिसार हवाई जहाज के पुर्जों पर टैक्स खत्म होने से हिसार एयरपोर्ट पर विमानों की मरम्मत और के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनेगा। और इसके अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद में छोटे उद्योगों के लिए विशेष केंद्र बनेंगे, जो विमान के पार्ट्स है वहां पे बनाए जाएंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद में। ये सी प्लेन वो होता है जो पानी पानी पे लैंड कर सकता है और पानी से ही बेसिकली टेक ऑफ हो सकता है। तो पानी पर ही लैंड कर सकता है और इसके लिए रनवे की जरूरत नहीं होती है। समुद्र, झील, नदी या बड़े जलाशयों पर ये ऑपरेट किया जाता है। सी प्लेन जो है ना फ्लोटस या बोट जैसी बॉडी इस पे लगी होती है। यह बेसिकली फ्लोटस पानी पर तैरने और संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। और सी प्लेन पानी की सतह पर दौड़ते दौड़ते स्पीड पकड़ता है और स्पीड मिलने पर फ्लोटस पानी के ऊपर उठ जाते हैं। ये ज्यादातर कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन के लिए या दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए रनवे की जरूरत नहीं होती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं। हालांकि इसके लिए मौसम अच्छा होना चाहिए और ज्यादा यात्री तो नहीं है, पर इसमें मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ज्यादा रहता है।
पंचकुला उत्तर भारत की फार्मा राजधानी बनेगी। 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ पंचकुला में कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों की सस्ती दवाएं बनेंगी। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स यहाँ की कंपनियां जैसे जिनको एक कंपनी का नाम है मेट रूट्स है, इसके अलावा जो है ना एसोसिएट बायोफार्मा WHO के नियमों के अनुसार टैबलेट, सिरप और जड़ी बूटी की दवाइयां तैयार करेंगी। रोजगार के अवसर, खरखोदा, सोनीपत और मानेसर गुरुग्राम की IMT टाउनशिप को 12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स फंड में से नया विस्तार मिलेगा। RRTS और EV, दिल्ली और गुरुग्राम फरीदाबाद कॉरिडोर के लिए फंडिंग है। पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछेगा। सेमीकंडक्टर 2.0, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के चलते हरियाणा में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जाने के लिए अभी बजट में जिक्र किया गया है। एक वेरी इंपॉर्टेंट, राखी गड्डी को हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहर को 15 पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल कर वैश्विक स्तर पर विकसित किया जाएगा। ग्लोबल टेक हब है। क्वांटम मिशन और AI में निवेश से गुरुग्राम की पहचान एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। राखी गढ़ी को बजट में ये मिला है कि भारत सरकार राखी गढ़ी में टूरिज्म बढ़ाने के लिए पाथवे का निर्माण करेगी। राखी गढ़ी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए प्रयास तेज होंगे और साइट पर लोकल गाइड, विजिटर फैसिलिटी, रिसर्च और एकेडमिक जो आपकी इक्विटी है उनको स्टार्ट करेंगे। ऐतिहासिक धरोहर को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आ पाए। हिसार की राखी गड्डी जो है ना मतलब अभी हांसी की कह दो आप लोग, या हिसार बस स्टैंड से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इसको 500 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए थे 25-26 में, पहले केंद्रीय बजट में राखी गड्डी को वैश्विक धरोहर बनाने के लिए। वैसे राखी गढ़ी में एक साथ 60 कंकाल मिल चुके हैं। 6,000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यताओं की खोजी जा चुकी है। यहाँ से एक साथ 60 कंकाल मिल चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है ना यहाँ 9 टीले हैं, 550 हेक्टेयर एरिया में फैले हुए हैं। ये मिस्र के पिरामिड जैसा है जिनका आकार है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण का ध्यान इसीलिए ही तो गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ध्यान। ऐसा माना जाता है ये सरस्वती की सहायक एक दृष्टगति नदी है, उसी के किनारे बसी हुई एक सभ्यता थी और नदी सूख जाने के बाद में इस सभ्यता का पतन हुआ था। वैसे तो सूरजभान ने इसकी खोज की थी पहली बार, लेकिन इसमें खुदाई हुई थी 1997-98 में अमरिंद्र नाथ की अगुवाई में। टीला नंबर 6 और 7 में खुदाई हुई थी। तब टीले नंबर 7 से एक मानव कंकाल मिला था, आज जो कि दिल्ली नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। इससे ही पता लगा था कि यहाँ पे कभी मानव जीवन रहा होगा। दूसरी बार 60 कंकाल मिले थे यहाँ पे, दूसरी बार 2013-14 में डेक्कन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वसंत सिंधे की अगुवाई में यहाँ पे खोज हुई थी। और 6 और 7 नंबर टीले के साथ 1 और 2 की भी खुदाई की थी जिसमें करीब 60 कंकाल मिले थे। DNA से पता लगा कि यह सभ्यता लगभग 5,500 साल पुरानी रही होगी। सूखी नदी और बर्तन, कुएं आदि इत्यादि भी यहाँ पे मिले। तीसरी खुदाई में मकान की दीवारें, ईंटें, तांबा इत्यादि मिले। 2023-24 में खुदाई की, और ये खुदाई की थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपर महानिदेशक डॉक्टर संजय कुमार मंजुल की अगुवाई में खुदाई हुई थी। 6,000 वर्ष पुराना मकान की दीवार है, शंख की चूड़ियां हैं, कच्ची ईंट है, तांबा, मनके, मोहरे इत्यादि ये सब मिली। तब से लगातार यहाँ टीलों की खुदाई की जा रही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले को डिजिटल अवतार देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है? पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ग्लोबल लॉन्च पैड है। पर्यटन सचिव है डॉक्टर श्रीवत्स श्रीकृष्ण ने इस मेले को शिल्पकारों के लिए ग्लोबल लॉन्च पैड बताया है। और ये जो है ना मेला बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ताकि इसको 300 इसके कारीगर जो ना साल के 365 दिन अपने उत्पाद जो ना ऑनलाइन बेच पाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मेला तो आपको पता ही है 15 फरवरी तक चलने वाला है ये। ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत किस रेलवे स्टेशन के पास से जुड़ेगा? तो ये जुड़ेगा सहारनपुर के पास पिलखनी स्टेशन से जुड़ेगा ये सूरत गुजरात से डानकुनी पश्चिम बंगाल के बीच में, इसमें बजट में ही चर्चा हुई थी इसकी भी। और अंबाला मंडल का जुड़ाव होगा। ये कॉरिडोर सहारनपुर के पास पिलखनी स्टेशन से जुड़ेगा जो सीधा पंजाब के जो साहनेवाल है वहां तक जाएगा सीधा। और ये कॉरिडोर औद्योगिक केंद्रों के सीधे बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा जो माल ढुलाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम कर देगा। लगभग 600 किलोमीटर होगा। इसमें अंबाला, जालंधर और दिल्ली मंडल इसमें शामिल होंगे।
वर्तमान डबल लाइन पर ट्रैफिक कम करना है और ट्रेनों की स्पीड को भी बढ़ाना है। अंबाला, पानीपत, जालंधर, जम्मू के बीच में आवाजाही तेज हो जाएगी। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को डायरेक्ट सुविधा भी मिलेगी इससे। नेक्स्ट आपके पास में आता है कि हरियाणा में जल भराव और खारी जमीन से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में कौन सा जिला शामिल है। इन ऑप्शन में से रोहतक जिला सबसे प्रभावित है ओवरऑल। लक्ष्य ये है कि हरियाणा की लगभग 6 लाख एकड़ जल भराव और लवणता सैलिनिटी से प्रभावित जमीन को दोबारा खेती योग्य बनाने का टारगेट है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इस समस्या से निपटने के लिए बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के चलते हुए तकनीकी सहयोग और विशेष वित्तीय सहायता का सहयोग का प्रावधान किया गया है। झज्जर, रोहतक, सोनीपत, हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा इन डिस्ट्रिक्ट के जल स्तर ऊपर आने से फसल 30 से 70% तक का जो फसल उत्पादन है वो कम हो गया है। भूमि सुधार के लिए वर्टिकल ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज, जमीन के नीचे पाइपों का जाल बिछाना जैसी टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर जो है ना ये सुझाव, ये बेसिकली पूरा सॉल्यूशन है वो किया जाएगा ताकि फसल उत्पादन है वो उसमें बढ़ावा मिल सके। जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, झज्जर, रोहतक, हिसार, जींद और सिरसा। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित वैसे रोहतक डिस्ट्रिक्ट है ओवरऑल। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के द्वारा पहला स्पोर्ट्स एक्सेलेंस अवार्ड किस हरियाणा की युवा क्रिकेटर को दिया गया है। बताना इसके बारे में विस्तार से। फिर मिलता हूँ आप लोगों को मैं अपने अगले सेशन के दौरान। तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे डियर।